जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शेरगढ़ में, जहां पर मातमी मरकजी जुलूस आशूरा मुहर्रम 10 मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में जो कि जुलूस बरामद कर लिया गया है, या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हम इस वक्त जुलूस के जो मरकजी गुजरगाहें हैं उनके पास मौजूद हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो मोमिनीन की मौजूद है। तो इस वक्त जो है वो हम एक इमाम बारगाह के पास खड़े हैं, जहाँ पे शबीए ताबूत शहजादा अली अकबर बरामद किया जाएगा। जुलूस अपने मरकजी रास्तों से होता हुआ गाजी चौक शेरगढ़ में पहुंच चुका है, जहाँ पे कसरे सजाद में जंजीर जनी की जाएगी। इसके बाद जो है वो इमाम बारगाह सैयद फकीर हुसैन शाह किरमानी पे पहुंचेगा जुलूस कसरे सजाद में, जहाँ पर मातम मोमिनीन जो है वो आज़ादारी कर रहे हैं, और कुछ ही देर बाद जो है ना वो जुलजना बरामद कर दिया जाएगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों पे होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा, और यहाँ पे जंजीर जनी भी की जाएगी, जंजीर का मातम किया जाएगा, और मोमिनीन जो है वो सीना को भी कर रहे हैं। दरबार हज़रत सैयद दाऊद बंदी किरमानी रहमतुल्लाह पर जुलूस पहुँचेगा। मुख्तलिफ रास्तों में जो है वो न्याज शिविरों का जो है ना वो इंतजाम किए गए हैं, और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए जो है ना वो काफ़ी मुकामात पर छाँव का भी इंतजाम किया गया है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि शाह किरमान की तरफ से जो इंतजाम किए जाते हैं उनके हवाले से वो एक बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं, जिनकी हम आपको फुटेज भी दिखाते हैं। और इसके अलावा ठंडे पानी की सबिलें, दूध की सबिलें, और जो है ना वो इसके अलावा बहुत से इंतजाम जो है ना वो शाह किरमान ने अपने जिम्मा लिए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत फॉल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ से, और SHO ने अपनी जो है वो मौजूदगी में, अपनी निगरानी में जो है ना वो मुख्तलिफ रास्ते जो कि इमाम बारगाह और जुलूस के रास्तों में आते हैं, वहाँ पे जो है वो एहलकार तैनात किए हैं, जो कि आने जाने वालों की तलाशी ले रहे हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट DPO उकाड़ा के अहकामात की रोशनी में SHO थाना शेरगढ़ ने जो इंतजाम किए हैं वो हम आपको फुटेज में दिखा रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर चल भी रहे हैं। इस वक्त SHO अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उसके रास्तों की निगरानी करवा रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि मज़ीद क्या इंतजाम किए गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुहर्रम राम के सिलसिले में हमने जो अपनी फोर्स है वो डिप्लॉय की हुई है। आपको छत ड्यूटी भी नजर आ रही है, गलियों में भी ड्यूटी नजर आ रही है, वॉक थ्रू गेट है, मेटल डिटेक्टर के साथ चेकिंग, वॉलंटियर भी चेक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मजीद सिक्योरिटी को बेहतर बना रहे हैं, ताकि जो है ये आज का अशूरा जो है पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम पजीर हो। सिक्योरिटी के हवाले से आपने कितनी नफरी जो है ना वो यहाँ पे मुहैया है आपको? और हमारे पास तकरीबन 100 कांस्टेबल है हमारे पास, और अफसरान मिला के मान जाते 125 के करीब हमारे पास। और CCTV कैमरों का भी है? CCTV कैमरास भी इंस्टॉल है हमारे। अगर इसकी निगरानी DPO साहब खुद कर रहे हैं, उधर कंट्रोल रूम में बैठे हुए, वहाँ पे ऑपरेटर लगे हुए हैं, ताकि वॉच कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर बात की जाए हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो ये एक अहम शोबा जाना जाता है यौम आशूर के हवाले से। तो इन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो सुबह अज़ान अली अकबर के साथ शुरू की, और उसके बाद इमाम बारगाह सैयद फ़कीर हुसैन शाह, और उसके बाद दरबार शरीफ। इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे मेडिकल कैंप लगाए, जहाँ पे अज़ादारों को, मातमदारों को और जंजीर ज़नों को फर्स्ट एड के तौर पर इन्होंने तिबी इमदाद दी, और जो कि सीरियस हालत में थे उनको फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पे हमारे इंचार्ज हॉस्पिटल डॉक्टर जुल्करनैन हैदर साहब मौजूद थे। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरह जो कि बहुत ज़रूरी जाना जाता है वो है रेस्क्यू 1122। तो उनके अमले ने भी अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, और ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद दे रहे हैं। और जो अज़ादार जिनको ज़्यादा फ़र्स्ट एड के बाद जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती थी, तो उनकी वैन हर वक्त मौका पर तैयार थी, और उनको फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता था। जहाँ मुहर्रम हराम हो या 12 रबीउल अव्वल हो, शाह किरमान ने अपनी खिदमात बढ़ चढ़ कर पेश की हैं। तो इसी सिलसिला में हमारे साथ मौजूद हैं शाह किरमान एसोसिएशन के सीनियर मेंबर सैयद अली कामरान शाह किरमानी। तो इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने आज आशूरा मुहर्रम पर क्या इंतज़ामात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया यासिन भाई। जैसे कि शेरगढ़ के जो अज़ादार हैं उनको
پتہ ہے کہ ہر سال شاکر مان جو ہے وہ محرم میں اور عید میلاد النبی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی محرم الحرام کے جو انتظامات ہیں اس میں شاکر مان نے پہلے سے اور زیادہ بہتری لائی ہے. شاکر مان کی طرف سے میں جو ہمارے ادھر لوکل ایس ایچ او صاحب ہیں اور جتنی بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ دی ہے اور ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا ہے. ہم نے بھی ایک سیکیورٹی یونٹ بنایا تھا جو ان کی کلیبریشن کے ساتھ ہم لوگ چلتے رہے. ان کو جہاں پہ ہماری ہیلپ چاہیے تھی وہ ہم سے لیتے تھے, جہاں پہ ہمیں ریکوائرڈ تھی ہم ان سے کہہ لیتے تھے. اس کے بعد میڈیا کا بہت کردار ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, آپ کی اس چینل کی توسط سے جو ہے وہ میں کچھ روشنی ڈالوں گا جو پروگرام ہے 10 محرم کے. پچھلے سال کی نسبت اس سال گرمی اور ہیومیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے حبس تھی, اور جس کی وجہ سے پانی جو ہے ڈی ہائیڈریشن, لوگ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے تھے بہت زیادہ. اس کے لیے ہم نے اس دفعہ پانی کی کوانٹٹی کو ہم نے ڈبل کیا ہے, بلکہ ٹرپل کیا ہے, اور کیونکہ پانی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. پھر ہم نے جو ماتمی اور رنجیر زن ہیں ان کی ڈی ہائیڈریشن کو روکنے کے لیے ہم نے او آر ایس اور جو نیمکول ہے اس کا ہم نے استعمال کیا. اس کی بوٹلز جو ہے وہ ہم نے ٹھنڈی کر کے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو جس طرح موکب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عراق میں بنائے جاتے ہیں محرم کے ایام میں اور اربعین کے ایام میں, اسی طرز کا ہم نے ادھر شیرگڑھ میں موکب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنایا ہے, جس میں ہم چینا جھپٹی اور لائن والا چکر ہم نے نہیں کیا کہ جو جتنے بھی روزہ دار ہیں اور مہمان ہیں امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کو مشکل ہو. ہم نے بڑا جو ہے وہ طریقے سے سلیقے سے ان کو بٹھا کے کھانا کھلایا ہے, اور ساتھ ان کے پانی کی بوٹلز کا ہم نے وافر انتظام کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جلوس کے روٹ کے اوپر پنکھے, بڑے بڑے پنکھے اور چھوٹے فین لگائے ہیں, اور گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے ہم نے مس سسٹم بھی لگایا ہے جس کے اندر ہم نے عرق گلاب یوز کیا ہے تاکہ جو ماتمی ہیں ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح نئی سے نئی ہم چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے. آپ کا شکریہ بہت.